हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आज की जो भी अपडेट है आपको मेरे चैनल से बताया जाएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। सबसे बड़ा बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मुद्दा है अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। बिना परीक्षा राजकर्मी का दर्जा प्राथमिक में बीएड सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से आपको अपडेट मिलेगा। साथ में जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीटेट दिसंबर का, तो कल मंडे है। मंडे से आपकी डेली जो है सबसे पहले हम पेपर 2 का ही स्टार्ट करेंगे। एसएसटी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी विद थ्योरी एंड एमसीक्यूज, ठीक है। तो जिससे कि आपको कोई बैच लेने की जरूरत ही ना पड़े, आपको एसएसटी पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज चैनल पे बने रहें और अपने एक लाइक तो कर दीजिएगा, सो दैट ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें। तो चलिए मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। जैसा कि आप कल से सुन रहे होंगे कि बिहार के जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और नीतीश सरकार जो है दशहरा से पहले दे सकती है तोहफा। क्योंकि ये अभ्यर्थी काफी पहले से मांग कर रहे हैं कि हमें परीक्षा, क्योंकि ये ऑलरेडी जॉब में है और कई सालों से शिक्षा की भी बनकर जो है वहां पर पढ़ा रहे हैं। तो इनकी यही मांग थी कि हमको नियोजित शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए, हमें क्यों परीक्षा देना है। तो और बहुत सारे नियोजित शिक्षक ने तो परीक्षा का फॉर्म भी नहीं भरा था। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को जल्द राजकर्मी का दर्जा मिल सकता है और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि दशहरा से पहले नीतीश सरकार ये तोहफा दे सकती है। और आप जानते हैं पहले इनकी मीटिंग भी हुई थी इन्हीं सारी चीज़ों से लेकर। और ये बहुत इन्फॉर्मेशन, ये ट्विटर पे भी काफ़ी चीज़ें जो है ये ट्रेंड हो रहा है कि बिहार के नियोजित शिक्षक को मिलेगा राजकर्मी का दर्जा। और बीपीएससी शिक्षक के एक चीज़ और है कि ये नियोजित शिक्षक हैं, इनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और इनकी जो सैलरी होगी, वो जो अभी आपका जो एग्जाम हुआ है, आपकी नियुक्ति होगी, उतना ही बराबर होगा। ऐसा नहीं कि इनकी सैलरी कम होगी। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीपीएससी शिक्षक के स्केल के बराबर ही अभिनय भी मौका, वेतन मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी, जो भी फैसिलिटी राज्यकर्मी को मिलेगा सब कुछ नियोजित शिक्षक को भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर डिटेल में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। इसीलिए देखो, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। राज्य में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द मिलने के आसार हैं। माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अधीक्षकों के राज्यकर्मी का, नियोजित शिक्षकों की यह संख्या 6 चरणों की बहाली के बाद पहुंची है। यहाँ पर देखिए, राज्यकर्मी का दर्जा देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी लेने की तैयारी है। राज्य में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,80,000 के करीब है। देखो, नियोजित शिक्षक तो आप जानते ही ना, जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले आपकी जो भी परीक्षाएं होती थी वो पंचायत से जो है उसी के थ्रू होता था, कोई एग्जाम होता नहीं था, बस आपने सीटेट पास कर लिया, नौकरी मिल गई, ठीक है। तो ऐसे यही सारे शिक्षक काफी समय से पढ़ा रहे हैं। इनकी मांग थी कि हमें राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए। तो वही है कि ये चाहे उच्च माध्यमिक में प्रारंभिक से लेकर, मतलब 1 to 5 से लेकर उच्च तक जितने भी टीचर्स हैं, उन सभी जो भी नियोजित शिक्षक हैं, उनकी संख्या 3,80,000, मतलब टोटल मान लो 4 लाख के बराबर है। और इनको नियोजित से अब राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। इन विद्यालयों में यहाँ पर देखिए, जो नियोजित शिक्षक है, इनकी संख्या 6 चरणों की बहाली के बाद पहुंची है। क्योंकि जो छठी बहाली हुई थी, आप सभी जानते हैं, उसमें एग्जाम नहीं होता था। राज्य में प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की बहाली वर्ष 2006 में नियत वेतन पर शुरू हुई थी। तब इन्हें इंक्रीमेंट 3 साल पर मिला करता था। बहाली में नियुक्ति के बाद नियोजन शब्द का इस्तेमाल संबंधित नियमावली में किया गया था। नियोजन के अधिकार राज्य के सभी 8,500 से अधिक पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों को दिए गए थे। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियोजित किए जाने की वजह से नियोजित शिक्षक कहे जाने लगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी है और नियोजन इकाइयों से बाहर निकलेंगे शिक्षक और बन जाएंगे राज्यकर्मी, ठीक है। और इनको 2 अक्टूबर को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। ये भी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि यहाँ पर देखिए कि इनको जो है 2 अक्टूबर को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से बात की है और इस पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। इसके साथ ही बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने जो है सिंह ने कहा है कि लगातार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बावजूद राज्य के सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने का निर्णय न किए जाने के कारण शिक्षकों के बीच जो है क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त हुआ है। देखो, बिना शर्त का मतलब क्या है, क्योंकि सभी को एग्जाम देना था। आप जानते हैं कि पहले बोल दिया गया था कि जो भी राज्यकर्मी बनना चाहते हैं उन सभी को एग्जाम देना है, बट इनका मतलब था कि हमको एग्जाम हम क्यों दें, क्योंकि हम तो ऑलरेडी शिक्षक हैं, तो आप हमको प्रमोट कर दीजिए सीधे राज्यकर्मी में, ठीक है। यही बात थी। और ये सारी चीजें ना होने की वजह से इनके बीच में जो है आक्रोश हो रहा है। महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में कहा है कि पूरे राज्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में पिछले दिनों जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक समारोह सम्मान किया गया था, मतलब ये चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को उसे देश ही नहीं पूरी दुनिया में आपके लिए सफल आयोजन से गिनीज बुक में दर्ज होकर एक कीर्तिमान स्थापित हो गया है। तो ये चाहते हैं कि 2 अक्टूबर 1980
को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की सरकार ने खानगी माध्यमिक विद्यालयों को बिना किसी शर्त के सरकारीकरण कर उन्होंने भी पूरे देशों में शिक्षकों के सम्मान का गौरव प्राप्त किया था। तो तीनों शिक्षक नेताओं ने मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा है कि सितंबर माह समाप्ति की ओर अग्रसर है। आप जानते हैं कि सितंबर में गिनती के 4 से 5 दिन और बचे हैं। पिछले माह 15 अगस्त को ऐतिहासिक गांधी मैदान में आपने भी शिक्षकों की मांग पर सदिच्छा का इजहार किया है। इसीलिए 2 अक्टूबर को नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा श्रेय आप प्राप्त करेंगे। मतलब 2 अक्टूबर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 11 जुलाई को अनशन प्रदर्शन में भाग लेने वाले प्राथमिक से माध्यमिक उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों के विरुद्ध की जा रही निलंबन की कार्रवाई का आदेश को भी वापस करा देंगे। निरीक्षण के नाम पर स्थगित हजारों शिक्षकों कर्मचारियों के स्थगित वेतन के भुगतान का आदेश भी देना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर 2 अक्टूबर को जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, साथ में उनका वेतन भी वैसा ही रहेगा। एक बीएड वर्सेस बीटीसी की जो बात है ना, काफी जो है तेजी से फैल रही है। आप भी जानते हैं 11 अगस्त के बाद से छत्तीसगढ़ का आपने सुना ही होगा, वहां पर जो है बीएड वालों को भी प्राथमिक में शामिल किया जा रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं। प्राथमिक में नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बीएड अभ्यर्थी, और ये बीपीएससी से रिलेटेड है क्योंकि बहाली में शामिल करने को रिट याचिका दायर किया गया है। देखिए, बीपीएससी आयोग की ओर से ली गई प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने तथा बहाली में शामिल करने को लेकर बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव तथा मीको पाल ने बताया कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार ही बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राइमरी शिक्षक के पद पर आवेदन किया था। उनकी परीक्षा भी ले ली गई, लेकिन इसी बीच 11 अगस्त को देवेश शर्मा एवं राजस्थान सरकार बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के उस गजट को निरस्त कर दिया जिसमें बीएड पास अभ्यर्थी को प्राइमरी में शिक्षक बनने के योग्य माना था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, मतलब 11 अगस्त के पहले ही तो बीपीएससी का स्टार्ट हो गया था ना, काफी आगे बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति में उनका रिजल्ट जारी होना चाहिए क्योंकि ये पहले का है। असमंजस में है बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक बनाए जाएंगे अथवा नहीं, इस पर अब तक का शिक्षा विभाग निर्णय नहीं कर सकी है। हालांकि कई बार बीएड के अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग में आवेदन देकर असमंजस की स्थिति को समाप्त करने की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21, आप जानते हैं 21 आपका जीवन और आजीविका का अधिकार है और 14 आपका समानता का अधिकार है, इसका हवाला दिया है। मतलब 21 और 24 का हवाला दिया है क्योंकि देखो, हमें जीवन और आजीविका का तो अधिकार ही है ही, साथ में हमको समानता का भी अधिकार है संविधान के अकॉर्डिंग। बिहार से करीब 4 लाख बीएड पास अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति हेतु बीपीएससी द्वारा ली गई परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनके रिजल्ट को लेकर संशय की स्थिति है। देखिए, आप भी जानते हैं क्योंकि अक्टूबर में ना इसका रिजल्ट आने वाला है। एक तो नियोजित शिक्षक जो है राज्यकर्मी का दर्जा अगर वो देखो 2 अक्टूबर को बन जाते हैं, उसके बाद से जितने लोग परीक्षाएं दिए हैं फिर उनका रिजल्ट आ जाएगा अक्टूबर में ही। ओके, और आपका सेकेंड फेज भी स्टार्ट होने वाला है। इसी बीच में केवीएस का भी रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए चीजें और भी ज्यादा जो है तेजी से फैल रही है क्योंकि आप भी जानते हो कि बीएड वर्सेस डीएलएड का विवाद समाप्त होने की जगह पे बढ़ता है, हर राज्य में बढ़ रहा है, ये आप भी जानते हैं। हाँ, ये बात और है कि यूपी में तो कोई वैकेंसीज ही नहीं है, इसलिए यहां पर कोई ऐसा विवाद नहीं है, ठीक है, जो कि इनको निकालनी चाहिए। देखते हैं कब तक निकालते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। याद रखिएगा, अगर आप सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल से जुड़े रहें। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल से आपकी सीटेट एसएसटी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।